Hello children, welcome to my educational channel. Today in this video we are going to study lesson number 1.4 Big Data Big Insights of class 12th New Syllabus English Maharashtra Board. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. आइए लेसन स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज बिग डेटा? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इस लेसन का जो टॉपिक है बिग डेटा वो होता क्या है. Friends, do you know what happens when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make online purchases or watch videos? क्या आपको पता है कि हम जब कोई Facebook पे पोस्ट लाइक करते हैं, WhatsApp पे कोई पोस्ट डालते हैं, कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, YouTube पे कोई वीडियोस देखते हैं या कभी कोई ऑनलाइन परचेसेस करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज जो हम करते हैं ऑनलाइन, इन एक्टिविटीज के साथ क्या होता है, क्या तुम्हें पता है? यस, ये सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जाती हैं. वॉट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज रिकॉर्डेड. वो सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं होती है, उन्हें मॉनिटर्ड और एनालाइज भी किया जाता है. सपोज आपने अमेजोन पे कोई कंपनी का प्रोडक्ट देखा, सपोज एप्पल कंपनी का मोबाइल आप अमेजोन पे सर्च कर रहे हो और अगर आप फेसबुक और यूट्यूब खोलोगे तो वहां पे आपको उसी कंपनी के मोबाइल्स का एडवर्टाइजमेंट आएगा. मतलब फेसबुक को और यूट्यूब को ऐसे साइट्स को पता चल जाता है कि आपने अमेजोन पे ये मोबाइल सर्च किया था, आपका चॉइस, आपका प्रेफरेंस पता चलता है. तो ये उनको कैसे पता चलता है? बिकॉज जो एक्टिविटी आपने ऑनलाइन की अमेजोन पे वो एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई और फेसबुक और ट्विटर, यूट्यूब जैसे साइट्स को, चैनल्स को मिल गई. ठीक है. बिग डेटा कैन बी पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स. जैसे हम अपने मोबाइल का डेटा बताने के लिए जीबी यूज करते हैं, गीगाबाइट्स यूज करते हैं, 64 जीबी, 32 जीबी, 500 जीबी कंप्यूटर का स्टोरेज बताने के लिए, वैसे ही ये जो बिग डेटा है उसकी भी यूनिट्स हैं, उन्हें भी काउंटिंग करने का यूनिट है. वो यूनिट क्या है? पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स. ठीक है. तो ये बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं क्योंकि डेटा बहुत बड़ी है. और इन यूनिट्स में कितना डेटा आता है आगे लिखा हुआ है, देखो, कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. अब मैंने जो एक्टिविटी ऑनलाइन की अमेजोन पे वो रिकॉर्ड हो गई, वैसे ही इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो भी एक्टिविटीज वो करेंगे वो सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होंगी. करेक्ट. तो इतने सारे मिलियन पीपल की मिलियन ट्रिलियन एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती जाती है और ये रिकॉर्ड होते होते बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन बन जाता है जिसे हम बिग इंफॉर्मेशन या बिग डेटा बोल सकते हैं, जो हमारे इस लेसन का नाम है, हेडिंग है. तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग सोर्सेस से आती है. फॉर एग्जाम्पल वेब सेल्स, कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर कॉन्टेक्ट सेंटर, सोशल मीडिया, मोबाइल डेटा एक्सेट्रा. ठीक है. अगर आप किसी को कॉल भी करोगे ऑफलाइन तो आपका ये रिकॉर्ड हो जाता है. कॉल, आपने किसको कॉल किया, कितनी देर तक बात की, आपने कब कॉल किया था, कब कट किया, और आपने जिसको कॉल किया उस पर्सन का लोकेशन क्या, उस पर्सन का नंबर क्या, ये सारी आपके कॉल हिस्ट्री में भी रिकॉर्ड होता है. और कॉलिंग अथॉरिटीज के पास भी, टेलीफोन अथॉरिटीज के पास भी रिकॉर्ड हो जाता है आपके कॉल डिटेल्स, इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स. ठीक है. तो जो ये डेटा है अवेलेबल होती है, जब ये डेटा रिकॉर्ड होके इंडस्ट्रीज के पास और कंपनीज के पास अवेलेबल होती है तो ये बहुत लार्ज लेवल पे होती है क्योंकि ये डेटा बहुत बड़ी है, ये इंक्रीज होती जाती है. द डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज एंड कंट्रीज, कंपनीज इज एनॉर्मसली इंक्रीजिंग. वो इंक्रीज होती जा रही है. किस किस चीज में इंक्रीज हो रही है, किस किस फील्ड में इंक्रीज हो रही है? वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स क्वांटिटी, वेरिएशन मीन्स वैरायटी, वेलोसिटी मीन्स स्पीड, वेरासिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, करेक्टनेस, एंड वैल्यू. इन सब चीजों से वो इंक्रीज होती जाती है. चाहे वो वैरायटी हो तो वैरायटी भी इंक्रीज होती है, क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, उस डेटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है. ठीक है. सच ए बिग डेटा इज इजी टू ऑब्टेन बट सो मैसिव दैट इट चैलेंजेस द करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज and hence big data analytics is used to give insights that were previously incomprehensible. Incomprehensible means जो अचीव करना डिफिकल्ट हो, अनअचीवेबल. तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो बिग डेटा है उसको हासिल करना इज वेरी इजी, बट वो इतनी मैसिव होती है, इतनी लार्ज होती है कि उन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है कि उन्हें काउंट कैसे किया जाए और संभाला कैसे जाए. तो ये करने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स यूज किया गया है. अब बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, बिग डेटा के एनालिटिक्स की मदद कैसे ली जाती है? बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस of examining
large and varied data sets. Big data analytics एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बहुत बड़ी डेटा को एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है। और बिग डेटा क्यों देखा जाता है ये, ताकि ये इंफॉर्मेशन को अनकवर कर पाए, जो इंफॉर्मेशन जरूरी है उसे अनकवर कर पाए, उसे डिस्क्लोज कर पाए। और वो जरूरी इंफॉर्मेशन कौन सी है, लाइक मार्केट ट्रेंड्स, पैटर्न्स, हिडन पैटर्न्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस, ये सारे चीजें हैं जो अनकवर होती है। विथ सच अ ह्यूज डेटा अवेलेबल विद द इंडस्ट्रीज, और इतनी बड़ी डेटा जो इंडस्ट्री के पास अवेलेबल है, उस डेटा का वो बहुत फायदा उठा सकते हैं, बहुत एडवांटेजेस उठा के अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि एप्पल कंपनी का मोबाइल आपने देखा, वो एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई और फेसबुक ने वो एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखाना शुरू कर दिया, तो इससे फेसबुक का भी व्यूअर्स बढ़ गया, यूजर्स बढ़ गया। फेसबुक एक एडवर्टाइजर है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिग डेटा में, तो उसने बिग डेटा को यूज करके एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया, और आपने एडवर्टाइजमेंट देख के मोबाइल परचेज कर लिया, तो मतलब उस कंपनी का भी बिजनेस बढ़ गया, उसका भी कस्टमर्स बढ़ गए। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट से फेसबुक का भी फायदा हुआ और इस कंपनी का भी फायदा हुआ। तो ऐसे इंडस्ट्रीज, कंपनीज इस बिग डेटा को यूज करके बहुत फायदे, बहुत एडवांटेजेस अपने कर सकते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा बिग डेटा क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे इस बिग डेटा के यूजेस क्या है। इन ऑल 8 यूजेस आर देयर। इस लेसन में 8 यूजेस दिए गए हैं आपको बिग डेटा के, जिसमें से सबसे फर्स्ट यूज हम करेंगे जो है लोकेशन ट्रैकिंग। हम इस वीडियो में 4 यूजेस करेंगे बिग डेटा के। आगे के 4 यूजेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, बिकॉज ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ये लेसन काफी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट यूज है लोकेशन ट्रैकिंग। बिग डेटा हैज बीन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। बिग डेटा हमें मदद करती है कि हम लोकेशन को अच्छे से ट्रैक कर पाए। अब मैं आपको इसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज आप को किसी ऐसी जगह जाना है जहां पे आप गए नहीं हो, आपको किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे जाना है जिसके डायरेक्शंस आपको पता ही नहीं है, तो आप वहां तक कैसे जाओगे अपने घर से? आप गूगल मैप्स का यूज करोगे, जीपीएस यूज करोगे, तो गूगल मैप्स और जीपीएस आपको डायरेक्शन बता के उस जगह तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अगर आपने रेस्टोरेंट से कोई फूड मंगवाया है, आपको पता चल जाएगा कि आपका फूड प्रिपेयर हो चुका है कि नहीं, वो डिलीवरी बॉय के पास गया है कि नहीं, डिलीवरी बॉय कहाँ तक पहुंचा, ये सारी चीजें आपको मैप से पता चल जाएंगी। अब मैप में कैसे पता चलती है हमको चीजें, क्योंकि मैप में सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है, तो और वो इन्फॉर्मेशन हम यूज करते हैं। तो बिग डेटा मैप्स में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, सारी बिग डेटा स्टोर होती है, और वो डेटा हम यूज करते हैं, और यूज करने के बाद हम अपने गुड्स का लोकेशन जान सकते हैं, कोई भी जगह का डायरेक्शन जान सकते हैं, उस जगह तक पहुंचना कैसे है, रास्ता क्या है, कितना टाइम लगेगा, कौन सा फास्टेस्ट रूट है, कौन सा वन वे रूट है, कौन सी एरियाज ऐसी हैं जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है, कहाँ पे ट्रैफिक, कौन से रास्ते पे हमें ट्रैफिक मिलेगा, ये सारी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीपीएस एंड गूगल मैप्स। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो ये था लोकेशन ट्रैक, हमें लोकेशन ट्रैक करने में हेल्प करता है बिग डेटा। ठीक है, जीपीएस एंड गूगल मैप्स मेक यूज ऑफ बिग डेटा। जीपीएस और गूगल मैप्स बिग डेटा का यूज करते हैं, और हम जीपीएस और गूगल मैप्स का यूज करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, अपनी चीजों के बारे में जान सकते हैं। ना ही सिर्फ हम गुड्स का लोकेशन जान सकते हैं, बट हम उन गुड्स का कंडीशन भी जान सकते हैं। ठीक है, with the geographic positioning and radio frequency identification sensors, we get the real-time data about traffic, congestion on a particular route, information if the route is closed or if it's a one-way route, understanding accident prone areas. हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है मैप के थ्रू। हमें पता चल सकता है कौन से एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है, कौन से रूट्स बंद है, कौन सा वन वे रूट है, ये सारी चीजें हमें पता चल सकती है गूगल मैप से और जीपीएस से, क्योंकि उनमें बिग डेटा स्टोर्ड रहती है। इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन, यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन ट्रांजिट। यू कैन ऑल्सो ट्रैक द कंडीशन ऑफ गुड्स। दिस हैज इमेंसली हेल्प लॉजिस्टिक कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट, improve speed and reliability in
डिलीवरी। तो अब ये जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्हें बहुत हेल्प मिल गया है इन जीपीएस का, मोबाइल फोन्स, गूगल मैप्स का। क्यों? क्योंकि इनमें जो डेटा स्टोर रहती है वो गूगल मैप यूज करते हैं, और गूगल मैप ये कंपनीज यूज करके पहचान सकते हैं कि उनके जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट में कहाँ तक पहुंचे हैं और उनके गुड्स का क्या कंडीशन है, जिससे वो रिस्क भी मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट यूज जो था लोकेशन ट्रैकिंग। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स। हाउ बिग डेटा इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स? There are weather sensors and satellites set up all around the globe. Huge amount of data is continuously being received from them. सैटेलाइट्स जो हैं वो वेदर सेंसर्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं वेदर का, हर पल का, हर सेकेंड का, हर आवर का हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जिससे हम वेदर को समझ सकते हैं। ये सैटेलाइट्स हमें हेल्प करती हैं वेदर को समझने में। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेदर। और ये जो वेदर का इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड होता जाता है, और ये रिकॉर्ड होते होते एक बहुत बड़ा डेटा बन जाता है, डेटा अबाउट वेदर। और ये इंफॉर्मेशन हम कैसे यूज करते हैं? हम ये वेदर इंफॉर्मेशन यूज करते हैं वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए। दे हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। और वेदर फोरकास्टिंग मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं पास्ट वेदर को जान के कि आगे का वेदर कैसा होगा, ये प्रिटेंड कर सकते हैं। और हम ये प्रिटेंशन के हेल्प से हम फोरकास्ट कर सकते हैं। ये फोरकास्टिंग की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि कौन से नेचुरल कैलेमिटीज आने वाले हैं। ये हमें वार्निंग देते हैं कि आगे नेचुरल कैलेमिटीज आने वाले हैं। दे गिव्स अस वार्निंग फॉर इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग मीन्स आने वाले नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे फ्लड्स है, अर्थक्वेक है, और हम उसके लिए नेसेसरी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगर आपने सुना होगा कि ड्यूरिंग हैवी रेन्स हम ऑलमोस्ट ये हमें हर बार मिलता ही है हाई अलर्ट आने वाला है, तूफान आने वाला है, हमें अपने घर पे रहना चाहिए, या फ्लड्स आने वाले हैं। तो ये हमें हाई अलर्ट्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि प्रेडिक्शंस होते हैं उनके। और प्रेडिक्शंस कैसे होते हैं? वेदर को फोरकास्ट करके। और वेदर फोरकास्ट कैसे होता है? जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है डेटा के हेल्प से। ठीक है, तो इस तरीके से वेदर पैटर्न्स को समझने में हमें बिग डेटा हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। बिग डेटा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे यूजफुल है हम वो समझेंगे। आजकल स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं, बहुत सारे हेल्थ एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनको यूज करके हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अगर आप वॉचेस देखोगे तो आजकल के वॉचेस हमारा हार्ट रेट भी मॉनिटर करते हैं, हमारा हम कितने डिस्टेंस हमने वॉक किया ये भी मॉनिटर करते हैं। तो ये सब कैसे काम करते हैं? ये सब डिवाइसेस कैसे काम करते हैं? ये डिवाइसेस डेटा की मदद से काम करते हैं। ये डिवाइसेस डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो गैजेट्स हैं ये सिर्फ हमारा हमें सिर्फ डिस्टेंस कितना वॉक किया ये सारी चीजें ही नहीं, बल्कि ये भी मेजर कर सकते हैं कि हमारा ब्लड शुगर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, घर पे रह के ही। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो हमारा घर पे ही ये सारा मेजरमेंट कर सकते हैं, बहुत ही हैंडी है। तो और आजकल के जो डॉक्टर्स हैं ये भी बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। डॉक्टर्स कैन ऑल्सो हैव बेटर एनालिसिस ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी बीमारी का वो बेटर एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी ड्रग का, किसी भी मेडिसिन का वो बेटर इफेक्ट जान सकते हैं। और ये सारे जो गैजेट्स है वो कैसे काम करते हैं? वो डेटा कलेक्ट करके काम करते हैं। तो बिग डेटा की हेल्प से ये सारे गैजेट्स भी काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन दिया है? ये जो बिग डेटा है इसकी वजह से डॉक्टर्स जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अननेसेसरी गेस वर्क कम हो गया है, गलतियां कम हो गई हैं। वो डेटा को रेफर करके बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर आप किसी हॉस्पिटल में आज जाओगे और आप 10 साल पहले आप उस हॉस्पिटल में जा चुके हो, आपके पास रिकॉर्ड होना हो 10 साल पहले का, बट उस हॉस्पिटल के पास आपका पूरा रिकॉर्ड होता है कि आप 10 साल पहले क्यों आए थे, क्यों एडमिट हुए थे, आपका क्या ट्रीटमेंट किया गया, क्यों डिस्चार्ज मिला, ताकि अभी आप अगर बीमारी लेके आए हो तो आपको अभी वो प्रॉपरली ट्रीट कर पाए। तो पेशेंट्स का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो मेंटेन करते हैं और उसका बेटर एनालाइज करते हैं ताकि वो प्रॉपर
उनकी हेल्थ पे ध्यान दे पाए। बिग डेटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिजीजेस। जैसे इस बार पेंडेमिक चालू है तो ये भी एक डेटा बन जाएगा बहुत बड़ा, जो आगे जाके हेल्प करेगा किसी न किसी चीज के लिए। तो ये जो बीमारियां फैलती हैं, ये बीमारियां फैलने के ये जो हमारा डेटा रिकॉर्ड होती है, वो बीमारियां फैल रही हैं, कैसे फैल रही हैं, कहाँ पे फैल रही हैं, इन सब में हेल्प करता है। अब सपोज एक ही एरिया में बहुत सारे लोगों ने ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस डाला है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, पर्टिकुलर प्लेस पे मेजॉरिटी पीपल ने ऐसा स्टेटस डाला है, और ये स्टेटस ये उनका ऑनलाइन एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गया। ऑनलाइन एक्टिविटी रिकॉर्ड होने के बाद उनका ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज इन्हें वॉच करेंगे और वो समझेंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया में कोई तो प्रॉब्लम है, कोई तो इन्फेक्शन फैली हुई है, और उसके बाद वो रिसर्च करेंगे, लोगों को सोल्यूशन देंगे, मेडिकेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी डेटा की वजह से एपिडेमिक्स और डिजीजेस के बारे में पता चलता है। विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन डेटा कलेक्टेड, इंडिविजुअल्स आर ऑफन गिवन सजेशन एंड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बिग डेटा हेल्प करता है। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। रिमेनिंग 4 पॉइंट स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको मेरे बाकी के एजुकेशनल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल जाए। बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग में कैसे बिग डेटा हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स ऑफ द पीपल कैन बी स्टडीड। लोगों का इन्वेस्टमेंट पैटर्न स्टडी किया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल से आपको बता रही हूँ। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, 2 साल बाद मुझे कार खरीदना है और मुझे 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो 4 लाख रुपए जमा करना है, तो मैं इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढूंगी 2 साल के लिए जो मुझे 4 लाख रुपए दे। ठीक है, गूगल पे, और मेरा ये एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बैंक्स को अगर बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ एक्टिविटीज मिलते हैं ऐसे, जो उन्हें दिखता है कि लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत इंटरेस्टेड है, या लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत इंटरेस्टेड है, तो और उनके पास शॉर्ट टर्म ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है नहीं, तो लोगों का इन्वेस्टमेंट पैटर्न स्टडी करके अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाती है और लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, तो इससे बैंक का जो फंक्शनिंग है वो भी स्मूथ हो जाता है। और प्रेडिक्शन, साइबर क्राइम्स की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं हम बिग डेटा के हेल्प से, क्योंकि आप जो भी एक्टिविटी करते हो ऑनलाइन, वो लीगल हो या इलीगल हो, वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो आपकी इलीगल एक्टिविटीज भी रिकॉर्ड होंगी और वो ट्रैक हो सकती है, जिसकी वजह से क्राइम्स और फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है। जितने भी मिस्ड ट्रांजैक्शन है उसके भी इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि डेटा स्टोर हो गई है। आपने एटीएम से पैसे विड्रॉ करने गए हो, आपने कार्ड स्वाइप किया और आपके पास पैसे आए ही नहीं, कुछ दिन बाद आपको मैसेज आता है कि आपके पास पैसे तो नहीं है, बट कुछ दिन बाद आपको डेबिट का मैसेज आ जाता है, तो आप जाके बैंक को कंप्लेन करोगे और बैंक अपने पास्ट रिकॉर्ड में देखेगी कि क्या ऐसा कुछ स्वाइपिंग हुआ था कि नहीं। तो पास्ट रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, डेटा होना बहुत जरूरी है मिस्ड ट्रांजैक्शंस को इश्यूज सॉल्व करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रेडिंग डिसीजन। बिग डेटा हमें हेल्प करता है ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। आपको अगर किसी भी कंपनी के शेयर में ट्रेड करना है, तो आप कैसे ट्रेड करोगे, उस कंपनी का पूरा हिस्ट्री जान के, ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड देख के, उस कंपनी के शेयर्स का पास्ट रिकॉर्ड देख के, तो पास्ट रिकॉर्ड वो आपको बिग डेटा में मिल जाएगा। तो बिग डेटा स्टोर्ड है, इसीलिए आप ट्रेडिंग का डिसीजन ले पा रहे हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट इस 4th नंबर यूज का, SEC is using data to monitor financial markets for possible illegal trades एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज। सिक्योरिटीज एक्सचेंज जो है वो इस डेटा को यूज करते हैं ताकि ये देखने के लिए, ताकि फाइनेंशियल मार्केट्स में जितने भी इलीगल ट्रेड हो रहे हैं, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको वो ट्रैक कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से बैंकिंग, फाइनेंस और ट्रेडिंग सेक्टर में ये बिग डेटा यूज आती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5th पॉइंट से। रिमेनिंग 4 पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।